नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं हम मौजूद हैं करनाल की निर्मल कुटिया के बिल्कुल बाहर। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक यंग लड़के यहां पर मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी ये रांची झारखंड के रहने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं इनके पैरों में इस वक्त जूती भी नहीं है। और मैं आपको एक और चीज़ जो सबसे अहम है कि पैदल मार्च करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर ये जा रहे हैं और आज करनाल पहुँचे हैं। क्या कुछ ये कहना चाहेंगे वो भी इनसे जानेंगे, लेकिन आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं और क्यों आप आज करनाल पहुँचे और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? जी मेरा नाम रोनित है, मैं झारखंड से हूँ और ये यात्रा एक बहुत बड़े कॉज के लिए है। जी मैंने change.org पे एक पिटिशन शुरुआत की है। मैंने सरकार से ये मांगा है कि आप हमारे स्कूल में कक्षा 9 से 12 में मानसिक स्वास्थ्य को सिलेबस में लेकर आए, बिकॉज डेली हम 28 बच्चे सुइसाइड से खो रहे हैं। और हमारे देश में अभी ये हाल है कि हम शोक मनाते हैं सुइसाइड का, बट हम मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी कलंकित कर रखा है। तो ये ज़रूरी है कि हम बचपन से ही जो 9 से 12 जो टीनेजर वाली एडोलेसेंट वाली एज होती है, जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल एज होती है, हम उस टाइम से बच्चों को पढ़ाना शुरू करें ताकि वो चीज़ आगे जाके सुइसाइड में कन्वर्ट नहीं हो, ताकि इस चीज़ के बारे में लोग बात कर पाएँ। और इसी कैंपेन के सपोर्ट में मैं 16 नवंबर 2020 को कन्याकुमारी से मैंने चलना शुरू किया था। 4 महीने से ऊपर हो गए, मैं आज करनाल पहुंचा हूं। टारगेट है कश्मीर। मैं रास्ते पर चलकर हर स्टेट में उसके लोकल रिक्वायरमेंट लोगों से बात करता हूं और मैं एक ऑल इंडिया रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं और ये रिपोर्ट मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री को थमाऊँगा। तो आपको कब लगा था कि इस कैंपेनिंग की ज़रूरत है? कैंपेनिंग की ज़रूरत पहले से ही थी इसकी, लेकिन कोविड जब आया, कोविड ने सबके मानसिक स्वास्थ्य पे, आपके मेरे सब पे इफेक्ट डाला। और यहाँ पर क्या हो गया, पहले होता था कुछ मुझे दिक्कत हुआ मैं चलने दौड़ने चला गया, कुछ हो गया। अब तो हम अपने कमरे में ही बंद थे, तो ना सब चीज़ हमें खुद से ही डील करना पड़ा। तो सबको पता चला और मुझे भी पता चला कि अब कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज़ अगेन सुइसाइड और डिप्रेशन रेट्स तो बढ़ रहे हैं। तो अगर हम जैसे सोशल मीडिया पे भी हम हैशटैग्स डालते हैं, उन हैशटैग डालने से चेंज तो हो नहीं रहा है। जब तक आप, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, जब तक आप पॉलिसी लेवल चेंज नहीं लेकर आ रहे हो तो वो ग्राउंड लेवल पर हिट नहीं करेगा। तो उस चीज़ को लाने के लिए कैंपेन मैंने शुरू किया। तो कहाँ कहाँ जाते हैं आप, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, रुकते कहाँ हैं? तो दिन का एवरेज अभी तक टोटल रहा है 40 to 50। फ़िलहाल दिल्ली के बाद का भी 35 से 40 हो रखा है किलोमीटर। सुबह को चलना शुरू करता हूँ, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ वहाँ के स्कूल्स और कॉलेजेस को अप्रोच करता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स क्राउड वहीं है। बाकी मैं कलेक्टर्स, मिनिस्टर्स से भी बात करता हूँ, बाकी मैं लोकलाइट से भी बात करता हूँ, फार्मर्स हो गए, बिकॉज मेंटल हेल्थ तो सबका इफेक्ट होता है, तो सबसे बात करना पड़ेगा, उनका इनपुट जानना पड़ेगा। ये चीज़ मैं करता हूँ। जहाँ तक रहने की बात है, अभी जैसे यहाँ पर ये कुटिया मिल गई, कहीं कहीं पे कांटेक्ट मिल जाते हैं सोशल मीडिया से, कहीं कहीं लोग होस्ट कर लेते हैं, कहीं कहीं लॉजेस वगैरह खोजना पड़ता है। तो शुरुआत में दिक्कत हो रही थी बिकॉज कैंपेन ने इतना पिकअप नहीं पकड़ा था, बट अब जब लोग जान रहे हैं ऑल इंडिया, तो अभी सोशल मीडिया पर डालता हूँ, उससे बहुत सारे साथी भी जुड़ रहे हैं। अभी चलने के लिए तो कोई नहीं है, एक साथी ये है जो मेरे साथ अभी ड्राइव कर रहा है सपोर्ट व्हीकल। तो दिल्ली तक तो मैं लगेज टांग के चल रहा था, और बट मेरी एक स्पाइन इंजरी भी है। मैं फ़ौज में था इसके पहले 2015 से 17, स्पाइन इंजरी के कारण ही वो ख़त्म हो गई। तो दिल्ली तक तो ठीक था, अभी वेदर तो गर्म हो गया है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि मैं केवल चल रहा हूँ और मेरा जितना लगेज है, जितना सामान है, वो एक सपोर्ट व्हीकल में साथ में। फौज में थे शायद तभी इतना स्टेमिना है, लेकिन दिक्कतों का कौन कौन सी दिक्कत है जो सामने आ रही है? दिक्कत वेदर है एक, बाकी दिन भर 40 किलोमीटर चलना होता है तो फिर हालत ख़राब होती है। जैसे अभी मैं सो रहा था इसके पहले। सेफ्टी भी कंसर्न है, बिकॉज इंडिया में अकेले चलना इज़ नॉट सेफ फॉर एनीवन। और बाकी होता है कि बिकॉज इंडिया में इतना ज़्यादा एक कलंकित सा टॉपिक है ना, तो केवल लोगों से बात करना उसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, उनको समझाना पड़ता है। ये एक्सेप्ट कराना ये टाइम लगता है, बट लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो एक अच्छा साइन है। तो आप स्कूल्स में जा रहे हैं, अलग अलग संस्थानों में जा रहे हैं, जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या कुछ है? डेटा में एक्चुअली बहुत कुछ है। देखिए, आपकी अभी मनोदर्पण इनिशिएटिव आई है, कुछ स्टेट लेवल पॉलिसीज़ आ रहे हैं, राइट। मेरा कंसर्न पॉलिसी नहीं है, मेरा कंसर्न है इम्प्लीमेंटेशन। जैसे मान लो मैं करनाल में आया, मैं आपके घर आया, ठीक है, मैं आपके घर में आके पहले दिन आपको मैंने ये थमा दी कि आपके घर में आप ये ऐसा करो, ठीक हो जाएगा। आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट मैं अगर आपके घर में आके 7 दिन रहूँ आपके साथ, समझूँ कि आपका घर कैसे चलता है, फिर मैं आपको कुछ एडवाइस दूँ तो आप शायद लोगे, राइट। तो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोई चीज़ पैन इंडिया, पूरे इंडिया के लेवल में, आपको समझना पड़ेगा कि हर हाउस होल्ड में रियलिटी क्या है, उनकी समझ क्या है, राइट। वो चीज़ मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। मेंटल हेल्थ के बारे में ऐसा नहीं लोग नहीं जानते हैं, बट उनका तरीका अलग है। तो
तो जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उनके तरीके से करना पड़ेगा। तमिलनाडु की रिक्वायरमेंट हरियाणा की रिक्वायरमेंट अलग है, तो आपको उस हिसाब से कैटर करना पड़ेगा। तो मेरा रिपोर्ट यहाँ पर काम आता है कि पर्टिकुलर स्टेट में आप क्या चीज़ कर सकते हो कि लोग वहाँ के एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जिस वजह से सुसाइड्स हो रही हैं। तो क्या कारण आपको लगता है कि यंग एज में किस बात का डिप्रेशन है? यंग एज में अभी तक मेरे रिसर्च से, डेटाबेस से सबसे बड़ा रीज़न आया है। आप खुद भी यंग हैं? हाँ, मैं खुद भी यंग हूँ। सबसे बड़ा है जो हमारा जो सक्सेस का डेफिनेशन है, फियर ऑफ फेलियर की वजह से बहुत ज़्यादा केसेस है। पेरेंटल प्रेशर भी है। एटलीस्ट जो मैंने स्टूडेंट क्राउड में देखा है, 80% जितने सुइसाइड केसेस हैं उनका रीज़न आया है पेरेंटल प्रेशर। एक और सबसे बड़ा कारण है कि इस सोसाइटी में हमें बस एक चीज़ सिखाया गया है कि सक्सेसफुल कैसे बनना है, और सक्सेस का जो आइडिया है कि ये कर लोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन क्यों कर रहे हो, राइट? आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, फुलफिलमेंट क्या है, हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। तो लोग काम तो कर रहे हैं बट कोई खुश नहीं है, तो ये चीज़ है। तीसरा प्रेशर ये भी है कि हम खुद को डील नहीं कर पाते। अभी क्या होता है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है, बिकॉज हम फ़ोन पे ही बिजी है, राइट? हमारे पास कोई बात करने को नहीं है। कोई अगर बात करता है तो हम उसको पागल बुलाते हैं, राइट? तो हमारा पेशेंस नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें पाइल अप होती हैं। और सुइसाइड इज़ अ ट्रिगर। सुइसाइड एक दिन में नहीं होता है, राइट? वो महीनों तक, कभी कभी सालों तक बिल्डअप होता रहता है। इसीलिए हम अगर करिकुलम लाते हैं या बाकी डेवलपमेंट्स हम लेकर आते हैं तो ये जो कांस्टेंट प्रेशर बढ़ रहा है ना, ये नहीं बढ़ेगा, तो इट विल नॉट लीड टू अ सुसाइड। वो ट्रिगर पे ही नहीं आएगा। अभी मैं सुसाइड की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में जिस तरीके से कोरोना के चलते इस सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, तो उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, मुझे वो तो बहुत ज़्यादा सक्सेस थे। हाँ, सक्सेसफुल थे। वही मैं बोल रहा था ना कि ये जो नैरेटिव है कि सक्सेसफुल, एक जिम कैरी करके एक बंदा है, बहुत बड़ा एक्टर है, उसने बोला था कि आई विश एवरीबडी वाज रिच एंड फेमस टू अंडरस्टैंड दैट्स नॉट द आंसर। तो पैसा होने से, सक्सेसफुल होने से खुशी मिलती है, वो नहीं पता है, राइट? सुशांत पे मैं केस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट बिकॉज वो सेलिब्रिटी थी तो इतनी न्यूज़ में आया, वो रिपोर्टेड था। ये जो मैं 28 बता रहा हूँ पर डे, ये रिपोर्टेड है। बहुत सारे तो गाँव में तो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं, राइट? ये आया न्यूज़ में, अच्छी बात है, बट केवल न्यूज़ में बन के रह गया तो उससे फ़ायदा नहीं आया ना। तो न्यूज़ में आया, विच इज़ गुड। उस चीज़ को आप मोमेंटम को लेके जाइए और एक्चुअली कुछ ग्राउंड लेवल पे करिए। सो ये चीज़ मैं करने की कोशिश तो एक ब्लॉक में जाकर आप कितने स्कूल कवर कर पाते हैं? जैसे अब आप करनाल में हैं तो कितने स्कूल कवर हो जाएंगे? सबसे पहले तो कोविड में जितना हम हिट करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा, बिकॉज आधे तो बंद हैं। तो बहुत सारे हम वर्चुअल सेशंस करते हैं जहाँ पे हम फिजिकली नहीं जा पाते। जैसे मैं करनाल आया तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं यहाँ गूगल करूँगा आसपास के स्कूल्स के हैं और मैं कॉल्स करना शुरू करूँगा। मोस्टली मैं भी, बिकॉज मैं अकेले चल रहा हूँ, हर स्टेट में जा रहा हूँ, तो आई प्रेफर ऑनलाइन। कुछ स्कूल्स में ऑफलाइन भी जाता हूँ, वहाँ पे जाके बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, मैनेजमेंट से करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आप कुछ कर रहे हो कि नहीं, उनको मैं इनपुट देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये तो मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है, हो सकता है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करे, बट ऑन अ पर्सनल कैपेसिटी मैं काफ़ी सारे इनपुट्स देते आ रहा हूँ। तो बहुत सारे स्कूल्स फॉलो अप कर रहे हैं कि उन्होंने अब काउंसलर रखा है या वो कुछ नहीं अपने सिलेबस में लेकर आए। सो ऑन अ पर्सनल फ्रंट चीज़ें हो रही हैं। आई जस्ट एक्सपेक्ट, बिकॉज इंडिया इतना बड़ा कंट्री और मैं हर स्टेट तो घुस नहीं सकता, मैं एक स्टेज पे जा रहा हूँ, तो आई होप कि गवर्नमेंट। कन्याकुमारी से अब तक कौन कौन सा रूट रहा है, कौन कौन से राज्यों से होते हुए आए हैं? कन्याकुमारी से मदुरई, मदुरई से बैंगलोर, बैंगलोर से हैदराबाद, हैदराबाद से नागपुर, नागपुर से भोपाल, कोटा, जयपुर, दिल्ली, अभी करनाल, इसके बाद अंबाला, फिर लुधियाना, पठानकोट, जम्मू कश्मीर। क्या बात है। क्या एज है सर आपकी? 23। मुझसे भी छोटे हैं ये, और मैं आपको बताना चाहूँगी इतनी कम एज में इतनी बड़ी कैंपेनिंग का इजाद करना, वो भी अपने आप में सबसे बड़ी बात है। सर, ये सारा का सारा डाटा कलेक्ट करके फिर आप आगे देंगे, तो क्या लगता है कि जो ये सब्जेक्ट की जो आप मांग कर रहे हैं 9 to 12 के बच्चों के लिए, वो हो पाएगा? यार उम्मीद तो यही है। अब मैं तो गवर्नमेंट हूँ नहीं कि मैं बता पाऊँ फॉर श्योर कि वो होगा कि नहीं। ये रिक्वेस्ट है, ये वॉक इसलिए किया ना, बिकॉज इस वॉक से इस वॉक से अटेंशन मिलता है। अभी मान लीजिए इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे हर चीज़ अटेंशन का खेल है, तो ये वॉक गेट्स अटेंशन। अब ये अटेंशन सरकार तक पहुँचे तो शायद कुछ सक्सेस हो जाए। तो आप देख सकते हैं मिस्टर रंजन है, 23 साल की उम्र है, फौज में भी थे, और अब आप देख सकते हैं पैदल कैंपेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे और आज करनाल में पहुंचे हैं 9th से 12th क्लास के बच्चों के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक
टॉपिक के ऊपर बात ज़रूर की जाए, सभी के सभी सब्जेक्ट को लेकर आया जाए। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, सारे के सारे स्कूल कवर कर रहे हैं, संस्थान कवर कर रहे हैं, चाहे वो बीच रास्ते में आम जनता की अगर मैं बात करूँ, किसान भी हो। सर, किसानों के अलावा आम जनता में मतलब और कौन कौन से आप लोग इंक्लूड कर रहे हैं? हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, कोई भी लोकलाइट हो गया, अगर पेरेंट हो गया, टीचर हो गया। बिकॉज स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट एक सर्कल में आता है, एक ट्रायंगल में आता है, राइट? स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर। तो मैं तीनों क्राउड को हिट करता हूँ। हम स्टूडेंट्स को मान लो हमने उनको सेंसिटाइज कर दिया, वो घर जाएंगे, उनके पेरेंट्स बोलेंगे ये तो कुछ नहीं होता है, राइट? तो वो फ़ायदा तो होगा नहीं। स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी, ये तीनों ट्रायंगल को हिट करना पड़ेगा। मैं तीनों को करता हूँ। सर, जैसा आपने बताया कि डिप्रेशन का सबसे जो मेन रीज़न रहता है वो पेरेंटल प्रेशर है, तो वन ऑफ द रीज़न है। तो पेरेंट्स को कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे अपने बच्चों का, किस तरीके से वो ख्याल रख सकते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं? सबसे बड़ा मैसेज यही रहेगा कि मान लो आप किसी 10 साल के बच्चे से बात कर रहे हो, आप 40 से 50 के हो, वो 10 का है, तो आप उससे 10 के हिसाब से बात करो। मोस्टली हम क्या करते हैं, 50 के हिसाब से बात करते हैं, फिर हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो तो 10 का है। एक दूसरा, आप पूछो उससे क्या चल रहा है, राइट? तीसरा, हमेशा हाथ पकड़ के मत चलते रहो। अगर बच्चे का हाथ ही नहीं छोड़ोगे, वो कभी गिरना नहीं सीखेगा, उठना नहीं सीखेगा। कभी वो गिरेगा ही नहीं तो उठेगा कैसे? हम प्रोटेक्टिव है पेरेंट्स, आई गेट इट, बट कभी कभी कुछ चीज़ें लोगों को खुद से रियलाइज़ करनी होती है। उसका कोई पैशन हो जिसे वो फॉलो करना चाहते, करने दो आप, राइट? मैं ये बोलता हूँ कि जिसको जो भी करना है, केवल अभी मैं बोलूँगा मुझे बहुत इसके लिए मिलता है। आपको क्या करना है लाइफ में, ये भी जानना चाहूँगी। मैं प्राइमरीली लाइफ कोच हूँ और मैं लिखता हूँ, किताब है मेरी, लिखना पसंद है, वो मेरा इमोशनल रिलीज है। बाकी मैं लाइफ कोच हूँ, मुझे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। लिखते भी हैं और बोलते भी बहुत अच्छा है सर। धन्यवाद। तो मेरा वही कंसर्न है, जब फौज में था, सपना ये था कि जानें बचानी है, राइट? फौज में नहीं कर पाया बिकॉज इंजरी हो गई। तो अभी इस अभियान या बाकी जो भी काम करता हूँ, तो मैं बाकी जाने बचाने की कोशिश करता हूँ। तो वही है कि अगर कोई पेरेंट देख रहा है या कोई भी टीचर देख रहा है, आप अपने बच्चों का या स्टूडेंट्स का पर्पस जानने की कोशिश करो। आप उनसे पूछो वो क्या करना चाहते हैं और वो क्यों करना चाहते हो। अब आप उनको सपोर्ट करो, आप सपोर्ट करोगे वो खुद आगे आएंगे। तो सपोर्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम चाहेंगे, IBN 24 भी चाहेगा, और जितने व्यूवर्स इस खबर को देख रहे हैं शेयर भी करें। और मैं यही चाहूँगी कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि इनका जो अभियान है, जो ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि 9 से 12th क्लास के जो बच्चे हैं, टीनेजर जो बच्चे होते हैं 15 से 18 साल की जिनकी उम्र होती है, उस एज में उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए और वो एक सब्जेक्ट उनके स्टडी में इंक्लूड किया जाए। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील कि वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें, और जो 23 साल की उम्र में ये कर रहे हैं, इनके अभियान को बढ़ावा दें, इनको समर्थन दें। आप सभी लोगों से अपील, वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।